नहीं, ये मीटिंग थी क्योंकि एक बड़ी वारदात यहाँ पेश आई, अलमनाक वारदात। अलाहुल भट्ट वो मारे गए और इस वजह से जो कश्मीरी पंडित यहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, इन हालात में उन्होंने चाहा था कि वो अपने कंसर्न्स को PAGD के सामने रखे। उनका वफद आया हमारे साथ, वो मिले और हमने कहा कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ के सारे लोगों का ताल्लुक़ है, यहाँ अब रोज़मर्रा की कहानी है, ये दर्दनाक कहानी आगे ही जा रही है। और आज राहुल के मौत ने हम सबको हिला दिया, परेशान कर दिया, पूरी सोसाइटी को। तो इस वजह से हम आपके गम में शरीक हैं और साथ ही साथ जो भी हमारी तरफ से होगा, हमारी अपील है सारे लोगों से, सारी बरादरी से। हमारी रिवायत है कश्मीर की, जब पूरा बरसगीर जल रहा था 47 में, कश्मीर था जहाँ किसी को धक्का भी नहीं लगा, किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुँची। ये कश्मीर है हमारा, ये हमारी बदनसीबी है कि आज कश्मीर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक मुश्किल एक खता बन गया है। और अब सरकार की ज़िम्मेदारी है अपनी तरफ से। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम हर मकतब फ़िक्र से अपील करना चाहते हैं कश्मीर में कि उन रिवायात को ज़िंदा करें, भाईचारे की रिवायात को। तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे में है, हमें अपने फ़राइज़ को निभाना होगा अपने भाइयों बहनों के सिलसिले में। और इसी वजह से जो भी हमारी तरफ से होगा वो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन सरकार की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और सरकार बार बार दोहराती है कि नॉर्मलसी आई है, और वो तो उन्होंने ये नैरेटिव उस ढंग से पैदा किया है जैसे सब कुछ है, 10 मरे 12 मरे तब भी नॉर्मलसी है। क्या हो जाए, खामोशी रहे, खामोश किया जाए यहाँ के लोगों को, तब भी नॉर्मलसी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सरकार को कहेंगे कि भाई नॉर्मलसी ग्राउंड पर क्या है और क्या नहीं है, आईने में देख लीजिए, आंखें खोल कर देख लीजिए। और साथ ही साथ जो यहाँ कश्मीरी पंडित है या और बाकी लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाजमी है, अभी कुछ मुलाजिम हैं यहाँ कश्मीरी पंडित, उनको एक सेफ़ जगह पर काम करने का मौका मिलना चाहिए, सिक्योर एक माहौल में भी और जगह पर भी उन्हें काम करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, ताकि जो उनमें डर है वो दूर हो जाए और उनमें विश्वास पैदा हो जाए। एक तो हमारा मुतालबा होगा ये, और हमने इस सिलसिले में फौरी तौर पर राजभवन से रुजू किया कि हम जो PAGD की लीडरशिप है, डॉक्टर साहब हैं, महबूबा जी हैं, मुज़फ़्फ़र शाह साहब हैं, मैं हूँ, हम एक साथ मिलेंगे, मिलकर राजभवन में LG साहब से कहेंगे कि इनके मसाइल हल कर लो। जो ये आप बहुत कुछ कह रहे हैं रेडियो पर, टेलीविज़नों में, कुछ ग्राउंड पर करके दिखाओ। और हम ये भी कहेंगे जो कल लाठीचार्ज हुआ कश्मीरी पंडितों पर, ये तो हद दर्जा अफसोसनाक है। वो मातम करने के लिए निकले, वो अपनी फरियाद लेकर निकले, अब अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, वो तो आपने उन पर भी लाठीचार्ज किया। ये अफसोसनाक है। ये लाठियों का इस्तेमाल बार बार यहाँ कश्मीर में, इस पर रोक लगनी चाहिए और आवाम पर एतमाद करना चाहिए। यहाँ टूरिस्ट आएंगे और पहली बार नहीं आ रहे हैं, आज तक भी आए हैं, और कश्मीरियों ने हमेशा उनका स्वागत किया है, उनको मेहमान की तरह यहाँ उनकी इज़्ज़त की है। तो लाजमी तौर पर इसको भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, कोई नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ तक कश्मीरी आवाम की रिवायात रही है, हमें इख्तलाफात हो सकते हैं सियासत में, हम अलग अलग हो सकते हैं अपनी जमातों में, लेकिन जहाँ तक
हमारी रिवायात है, नुंदरशी की जो हमारी रिवायात हैं, लालजत की रिवायात हैं, भाईचारे की रिवायात हैं, जिसमें हमारा हुस्न छुपा है, कश्मीरियत छुपी है। कश्मीर जाना जाता है मिलनसारी के जज्बे की वजह से। उसको बचाने के लिए हर कश्मीरी अपना रोल निभाएगा, ये हमारी अपील है। लेकिन जहाँ तक सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। सर, कल से लगातार पंडित कह रहे हैं कि कश्मीरी के जो एलजी है वो नहीं आ रहे हैं उनसे मिलने, तो क्या लगता है कि क्या वजूहत है कि एलजी वहाँ पर नहीं जा रहे उनसे मिलने? नहीं, वो तो एलजी से आप पूछ लीजिए ना। और हम जा रहे हैं एलजी से, अब वो देंगे मुलाकात, और कब देंगे कहेंगे हम उनको कि कश्मीरी पंडित कहते हैं कि एलजी साहब नहीं मिले, हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे। वो क्या कहेंगे वो तो उनको ही कहना है। थैंक यू वेरी मच। जी, आज के बारे में आप बोलिए, जो आपकी ये मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग, ये जो राहुल भट्ट के जो मौत है, अनफॉर्चुनेट, अलमनाक, उसके बाद कई कश्मीरी पंडित वफूद हमें मिलना चाहते थे। PAGD के लीडरशिप को, डॉक्टर फारूक साहब को, महबूबा जी को, और हमारे साथ एक और साथी मुजफ्फर शाह साहब भी बैठे हैं। तो एक साथ मिलकर वो मिले हमें और इस दर्दनाक सूरत हाल के बारे में अपना कंसर्न पेश किया। हमने उनके जायज़ जो एक परेशानियां पैदा हुई है उन सबों के लिए जो यहाँ काम कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, जो रह रहे हैं पिछले कई सालों से, अब लाजमी तौर पर उनमें एक बड़ी परेशानी पैदा हुई है, डर पैदा हुआ है। ये अफसोसनाक है कि कल लाठीचार्ज भी हुआ। वो एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, अपने मुतालबात को दोहरा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था। अफसोसनाक है उन पर लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि यहाँ हमारे इस रीजन में अब लाठी के बगैर और कोई दिखता नहीं है। हमने आज ये भी फैसला किया कि उनकी जान और माल की हिफाजत का सवाल है हम सब के लिए, और हम अपने अवाम सारे बरादरी को ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये सियासी मसला नहीं, ये वारदात है, इंसानी खून बह रहा है, और इसीलिए हम सबको मिलकर एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जितना भी हो सके हमें हर मकतब फ़िक्र से अपील करनी चाहिए, चाहे कश्मीरी पंडित हो, यहाँ काम करने वाला मज़दूर हो, जो भी, हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को महफूज महसूस करें, और साथ ही साथ सरकार को ये बावर कराए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। महज वादों को नॉर्मलसी के, फेक नॉर्मलसी के नैरेटिव को ना दोहराए, बार बार कुछ करें जिसमें आने वाले वक्त में टूरिस्ट आने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। और ये हमारे जो कश्मीरी पंडित, एक मसला है उनका, वो ये कहते हैं यहाँ हम काम कर लें, डर है हमें ऐसी जगहों पर काम करने के लिए कहा जाए जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ हो। ये बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें ऐसी अकोमोडेशन दी जाए जहाँ हमारा अयाल महफूज हिफाजत से रहे और उनमें एहसास हो कि हम सलामत हैं। और हमने मशवरा दे दिया उनको कि हम एक तो गवर्नर साहब से मिलेंगे, आप उनके साथ इस सवाल को लेकर बात कर लें, अपनी तजावीज़ भी पेश कर लें, और देखते हैं उनका रिस्पांस क्या होगा। और साथ ही साथ हम तमाम सियासी फ़िक्र के, तमाम सिविल सोसाइटी को ये अपील करना चाहते हैं, इस दर्दनाक हादसे को ये एक बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए, और इसी वजह से हमें बाखबर रहना चाहिए और अपने मिलनसारी के जज्बे वाले वतन को बचाएं, अपने आवाम को बचाएं, उन रिवायात को ज़िंदा रखें जिसके लिए कश्मीर ने एक पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।